नंबर सिस्टम का सवाल आज हम लोग देखेंगे। सीपीयू में आप देखोगे तो जो डिविजिबिलिटी का सवाल है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ। जो डिविजिबिलिटी का सवाल है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। इसके पहले आप देखोगे सीजीएल में तो आप देखोगे 88, 88, 72 इन सब के लिए पूछा जाता था, जिसमें जनरली 2 नंबर्स होते थे, 8 into 11, 8 into 9। लेकिन अब जब सवाल देखे जा रहे हैं सीपीयू में कि 3 नंबर 4 नंबर को डाल के डिविजिबिलिटी बना दिया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं बोल दिया 3, 4, 11, तो इनसे नंबर जो फॉर्म होगा 132 होगा। इससे सवाल बन रहे हैं। अगर मैं बोलूं और कैसे सवाल बन रहे हैं, तो एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है 198। तो इसमें क्या है, 2 भी है, 9 भी है, 11 भी है। तो अगर आपके सामने आने वाले पेपर में जो कि स्टार्ट होने वाला है 3 नंबर 4 नंबर डाल के सवाल बनता है, थोड़ी बहुत चेंजेस आती है, तो कैसे करोगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सारे के सारे सवाल रेलिवेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। एक बार अच्छे से देखना, और तरीका वही है कि मूवी की तरह बिल्कुल नहीं देखना है, आपको पॉज करना है, ट्राई लेना है। ट्राई लेने के बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। आपको करना क्या है, तो पहले रीड द क्वेश्चन, देन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। सॉल्व कर लिए तो भी बेहतर, नहीं कर पाए तो भी बेहतर। समझे ना, शिवाजी द बॉस। ऐसे बॉस, अब बॉस यहां पे मैं ही हूं, जो मन वो करूंगा। देखो मेरा आशुतोष हंस रहा है, मेरे को बुरा लग रहा है यार, इधर भी बुरा लग रहा है। मैं मजाक बिल्कुल नहीं करता, इसीलिए बहुत सीरियस पढ़ाता हूं। चलो आ जाओ, सवाल को देखो। क्या है, ज्यादा खराब लग रहा हूं क्या? बताना आप लोग कमेंट में। कांचा चीना, कोई बताया ही नहीं। मेरे को कुछ लोग बोल रहे हैं कांचा चीना टाइप लग रहा है। देखो क्या है सवाल, बोला है ए 6 digit नंबर इज डिविजिबल बाई 198 इफ द डिजिट्स आर रीअरेंज्ड, इवन देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई। अगर मैं डिजिट को रीअरेंज्ड कर दूं फिर भी वो किससे डिविजिबल होगा, इसके ऊपर बात किया गया है। तो पहला चीज आपको क्या समझना है कि 198 में कौन कौन से नंबर है। देखो ये बेसिक सवाल है, लेकिन जरूरी नहीं कि सीजीएल में यही आए, इससे एक स्टेप आगे भी जा सकता है। तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ये तो बेसिक है, हो सकता है ये इंट्रोडक्शन दिया गया हो, एक स्टेप मेंस में और आगे बढ़ा दे। तो मैं उसके थोड़े से आगे पीछे के पर्सपेक्टिव पे डिस्कस करता जाऊंगा, देखूंगा जितना हो पाएगा, क्योंकि ज्यादा लंबा क्लास नहीं रखना है। अब मैं बोलूं इसमें कौन कौन सा नंबर है, तो 2 है भैया, 9 है भैया, और 11 है। मतलब आपको 2 का भी रूल आना चाहिए, 9 का भी रूल आना चाहिए, 11 का भी रूल आना चाहिए। तीनों का रूल डिविजिबिलिटी का आना चाहिए। आना चाहिए ना, बोलोगे हाँ। अब देखो पता है कि 11 का रूल क्या होता है, तो भैया अल्टरनेट, या फिर मैं पीछे से माइनस करते जाता हूं। अगर कोई नंबर है मेरे सामने 198 का डिविजिबल बोला है 6 डिजिट है, तो मैं 6 डिजिट नंबर लिख ले रहा हूं। 198 का डिविजन होना चाहिए, तो मैं ऐसा एक नंबर खुद से अपने मन में 198 198 2 बार रिपीट करके मान लिया। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं किसी भी तरीके से, मैं बोल दिया कि 8 9 8 9 8 9 1 1, अपने हिसाब से मैं अरेंज कर दिया। सवाल देखोगे तो कभी बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, हर तरीके से पूछ लिया गया एग्जाम में ही, आपको सारा पर्सपेक्टिव दे दिया। अगर मैं अरेंज कर दिया तो आपको क्या क्या फर्क पड़ेगा। जैसे चेंज किया इसके डिजिट्स को इधर उधर, 11 का रूल अप्लाई हो पाएगा क्या? नहीं हो सकता है, किसी एक सर्टेन केस में हो, लेकिन ना 99% ऑफ द केस में फेल कर जाएगा। अगर मैं इसको लिख दूं तो 2 का रूल क्या होता है कि भैया लास्ट डिजिट मेरा इवन ही होना चाहिए। जरूरी है क्या जब मैं डिजिट्स को अरेंज कर रहा हूं तो लास्ट डिजिट इवन ही आए? बोलोगे नहीं, ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है। मतलब जो यूनिट डिजिट है 1 भी आ सकता है, चाहूं तो 9 भी रख लूंगा, चाहूं तो 8 भी रख दूंगा। ये कोई कंडीशन ही नहीं दिया है मेरे पास। मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 9 के रूल से। क्यों भैया ऐसा हो रहा है, तो 9 का जो रूल होता है ना, वो होता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर। अगर मैं बोलूं कि यहां पर जो सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर था और यहां पे जो सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर था, या फिर यहां पर जो सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर था, या फिर आप बोलो कि यहां पर जो सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर था, हर केस में सेम था, कहीं बदला क्या? नहीं, डिजिट बदला नहीं है, सिर्फ डिजिट का पोजीशन बदला है, और पोजीशन बदला है तो उसके सम पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा, 2 का मल्टीपल नहीं आएगा।
66 कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 66 में क्या है, 2 का भी मल्टीपल चाहिए, 3 का भी मल्टीपल चाहिए, 11 का भी मल्टीपल चाहिए। 11 का हम लोग पहले बोल दिए फेल हो सकता है, 2 का भी फेल हो सकता है, 3 का मल्टीपल हो सकता है क्योंकि वो 9 का मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पूरा 66 का डिमांड है, खत्म। 6 का मल्टीपल हो सकता है क्या? हो सकता है किसी केस में हो, लेकिन नहीं होने की भी संभावनाएं है, तो इस वजह से 6 नहीं होगा। बचा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन है 3। और आप आसानी से बोलोगे कि जो भी आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। रीजन क्या है कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 9। बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं हुआ, बेहद ही आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। बहुत आसान सवाल था। अगले सवाल को देखो और फटाफट धुआं धुआं उड़ाते हुए सवाल को सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। A 6-digit number 763254 is divisible by 18 if we subtract 5 times of 41 from the number. Then the new number which is formed will be divisible by. कुछ बदला है क्या? नहीं, पीछे वाला से थोड़ा सा बदलाव आ गया है। देखो आपको सारे जो जो नए टाइप के थोड़े से डिफरेंट आए ना, मैं उसको लाके करा रहा हूं। अगर उसको आप एक बार कर लोगे, उसके आगे पीछे क्या क्या पूछा जा सकता है सोच लोगे, आसानी से कर लोगे। अब 18 का डिविजिबल है, उससे मेरे को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। मेरे को फर्क किसी से पड़ता है कि जब मैं उससे 5 टाइम्स ऑफ 41 को माइनस करूंगा तो जो नंबर फॉर्म होगा वो किससे डिविजिबल होगा। तो 41 5 है 205। 41 का टेबल रट सकते हो, आपकी इच्छा पर है। 41 5 है 205 जब मैं माइनस कर रहा हूं उस नंबर से 763 तो क्या आएगा बेटा? आपका आ रहा है 4, आपका यहां 0, यहां 3, यहां 7 6। अब पूछा जा रहा है कि जो आने वाला नंबर है वो किसके डिविजिबल है। मैं नंबर्स को हमेशा आराम से सिखाता हूं, बेहतर तरीके से सिखाता हूं कि कोई भी नंबर आए तो उसके फैक्टराइज करके देखो, उसको अलग अलग करके देखो, इससे आपको ज्यादा अच्छा समझ पड़ेगा। अब देखो कोई ध्यान से दिखेगा तो उसको 7 अलग, 63 अलग, 49 अलग दिखते ही बता देगा कि भैया 7 का मल्टीपल है। 7 कम 7 7 9 30 7 49। लेकिन मान लेता हूं किसी सर्टेन टाइम के लिए आपसे नहीं दिखा, तो फिर क्या छोड़ के आओगे? बिल्कुल नहीं, छोड़ना ही नहीं है। अब देखो क्या करना है आपको, समझो। पहला आप ऑप्शन उठा के गए, क्या आने वाला नंबर 2 का डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट इज एन ऑड नंबर, ऑप्शन है खत्म। क्या नंबर 5 का डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट इज एन 9। 5 के लिए क्या यूनिट डिजिट होना चाहिए? 0 और 5। इसके लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन नंबर। अब 3 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट, यही बोलता है ना बेटा? बोलोगे हाँ। अब आप सम ऑफ डिजिट देखो, 6 कट जाएगा 3 से, 3 कट जाएगा 3 से, 9 कट जाएगा 3 से, बचा क्या? 7 और 4 11। 11 को ऐड किया तो 1 1 2 आया। क्या 2 कटेगा 3 से? तो बोलोगे नहीं, कटता तो हमारा है। तो 2 डिविजिबल नहीं है, इस वजह से ये 3 का भी डिविजिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल आंसर है क्या बेटा? 7। अगर आप ऐसे कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 7 का भी चेक कर लो। 7 का रूल बेस्ट तरीका होता है कि 1001 के रूल को उठा के कॉपी कर दो। क्या होता है कि हमें पीछे से 3 डिजिट का पेयर बनाऊंगा और माइनस कर लूंगा। मैं क्या बोलूंगा कि 763 से 49 को माइनस करो, अगर वो नंबर डिविजिबल है तो 7 से डिविजिबल होगा। यही होता है ना? बोलोगे हाँ। अगर आपको मन है तो ठीक है, नहीं तो यहां तो सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो गए हैं। करो, 13 से 9 गया 4, 5 से 4 गया 1 और ये 7। अब ये 7 का टेबल बढ़ के चेक कर लो, 7 एकम 7, 7 दूना 14। मतलब जो बड़ा सा नंबर है ये वाला, वो डिविजिबल है 7 से। आसानी से आप डिसाइड कर पा रहे हो। अच्छा सवाल था। आगे हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज करें, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना। 10 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है, सॉल्व करने का कोशिश करो। क्या है देखो, कहानी कुछ यूं है कि वो किस्तों में बर्बाद हो रहे हैं। द नंबर 15032 is divisible by 23 if the digits are rearranged in descending order। देखो कभी कभी सवाल आपको देखने को मिलेगा 9 नवंबर के शिफ्ट में कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर तो समझ रहे हो ना, बढ़ते क्रम घटते क्रम।
अब बोला गया है कि 5 टाइम्स ऑफ 13 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यू नंबर thus formed, then the resultant number will be divisible by। तो क्या है कहानी कि बोला गया कि एक नंबर है 150328 और डिविजिबल है 23 से। देन बोला गया कि अगर इसके डिजिट को हम लोग रीअरेंज कर दे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम में, तो घटते क्रम में अरेंज करते हैं। सबसे पहले बड़ा नंबर 8 होगा, उसके बाद उससे छोटा 5, उसके बाद उससे छोटा 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। अब ये मेरा नंबर फॉर्म हुआ। कब फॉर्म हुआ बेटा? जब हम लोग डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए। फिर बोला गया कि 5 टाइम्स ऑफ 13 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यू नंबर। अगर 13 के 5 गुने को उससे सबट्रैक्ट कर लिया जाए, तो 13 5 65 को मैं सबट्रैक्ट कर लेता हूं, तो 210 से 65 घटा दो तो 145 बचेगा। मतलब जो बनने वाला नंबर है वो कुछ यूं है। अब बोला गया कि रिजल्टेंट नंबर किससे डिविजिबल होगा। मैं ऑप्शन देखने हैं, ऐसे तो आसानी से दिख जाना चाहिए कि जो रिजल्टेंट नंबर होगा 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट 0 और 5 रहने पर 5 का होता है। अगर आपके पूछता ना कि किससे, अब मान लो सीजीएल में पूछना हो, इसको मैं तो चेक नहीं किया हूं पहले से, 5 3 8 4 12 5 17 3 से कट नहीं रहा। अगर मैं चाहता तो मैं ऐसा नंबर सेट करता जी 3 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी हो, 11 से भी हो, और बोलता कि 1 और 2 से पॉसिबल है, 2 और 3 से पॉसिबल है, 1 2 3 से पॉसिबल है। तो ऐसे भी तो सवाल बन सकते हैं ना। मेंस वाला पेपर उठा के देखो, बने हुए हैं पॉसिबिलिटी से। तो आप उसके लिए भी रेडी रहना कि एक जो नंबर आएगा हो सकता है 2 3 4 नंबर से भी डिविजिबल हो। तो आपको सबका रूल आना चाहिए, चेक कर लो फटाफट से। आ जाओ अगले सवाल को देखते हैं। ये सवाल सीपीओ का आया हुआ है 9 नवंबर आफ्टरनून शिफ्ट से। क्या है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 156। अब कोई नंबर 156 से डिविजिबल है तो वो किन किन नंबर से डिविजिबल होगा? तो बोलोगे भैया 12 से और 13 से। बोलेंगे हाँ, तो मैं बोलूंगा 12 गुणे 13 अगर 156 है तो इसको लिख सकता हूं 3 गुणे 4 गुणे 13। मतलब जो आपके सामने नंबर है ये सारे के सारे, इनमें से जो 3 से डिविजिबल हो, जो 4 से भी डिविजिबल हो और जो 13 से भी डिविजिबल हो, वही आपके इन सब से डिविजिबल होंगे। वो सब के सब 156 से डिविजिबल होंगे, जो तीनों से डिविजिबल हो। 13 का मैं कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बता रहा हूं, 7 का भी कोई रूल नहीं बताया। अगर आपको चाहिए कि हाँ भैया आप 13 का, 7 का, 19 का, 23 का, 29 का, 31 का, 37 का, या फिर अदर नंबर है 43 50 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, कोई भी प्राइम नंबर का आप रूल बता दो तो आप लोग कमेंट करना कि भैया कोई भी प्राइम नंबर का कैसे डिविजिबिलिटी चेक करें। मैं उसके बारे में बता दूंगा किसी क्लास में, छोटी सी वीडियो बना के कि हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। तो उसके थोड़े से उतना जरूरत तो नहीं है अपने एग्जाम में, फिर भी मैं कभी डिस्कस कर दूंगा। अगर आप लोग सिर्फ इतना बोलो कि हाँ डिविजिबिलिटी का चाहिए भैया, एच बस। अब देखो क्या है, अब मैं चेक करना शुरू करूंगा कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो पहले बेस्ट क्या होगा, 4 से चेक करना। क्यों? क्योंकि मेरे को लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है। लास्ट का 2 डिजिट चेक किया तो 12 डिविजिबल है 4 से, 20 डिविजिबल है 4 से, 36 डिविजिबल है 4 से, 1402 नहीं है 4 से डिविजिबल, क्योंकि 02 4 से डिविजिबल नहीं है। 72 4 से डिविजिबल है, 16 76 08। सिर्फ एक नंबर ऐसा मिला जो 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है इट मींस 156 से भी डिविजिबल नहीं है। बोलोगे हाँ। अब देखो क्या है, अब मैं चेक करूंगा 3 को। इसका क्या होता है, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट अभी अभी तो बताया था ना। सम चेक करना शुरू करते हैं। 3 का 3 खत्म, 2 1 3, मतलब ये डिविजिबल है 3 से। 6 2 8 खत्म हो गया, 6 3 9 ये डिविजिबल है। 8 1 9 7 2 9 कट गया, मतलब ये डिविजिबल है। 3 2 5 1 6 6 12 डिविजिबल है। 7 7 14 6 20 21 डिविजिबल है। 8 1 9 खत्म। अब आपको 5 ऐसे नंबर मिले, 2 2 4 1 5, कि जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। लेकिन क्या वो 13 से भी डिविजिबल है? चेक कर लेते हैं। 13 का मैं कोई रूल नहीं बता रहा हूं, बेसिक आप टेबल पढ़ दो। छोटे छोटे नंबर है, बड़े नंबर्स पे रूल अप्लाई करते हैं। 13 दूना 26, 5 बचा, 13 चौके 52, 13 से डिविजिबल है। 13 7 91, 2 बचा, 13 दूना 24, 13 से डिविजिबल है। 13 से काटेंगे, 13 का 13 5 बचा, 13 चौके 52, 5 बचा, 13 चौके 52 डिविजिबल है।
13 दूना 26, 6 बचा, 13 पाँचे 65 नहीं जाएगा, 13 चौके 52, कटा नहीं ना, नहीं कटा, फिर से चेक कर लो। 13 दूना 26, 6 बचा, 13 चौके 52, 9 बचा, 13 सत्ते 91, 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो खत्म हो गया। इसको चेक करते हैं, 13 पाँचे 65, 6 बचा, 13 पाँचे 65, 2 बचा, 13 दूना 26, टेबल ही तो पढ़ना था, मतलब ये भी डिविजिबल है। तो आपको इन सारे नंबर में जो आपके सामने टोटल 8 नंबर थे, उनमें से 4 ऐसे नंबर मिले जो 3 से भी डिविजिबल थे, जो 4 से भी डिविजिबल थे और जो 13 से भी डिविजिबल थे। मतलब जो आपका नंबर है, 4 ऐसे नंबर हैं जो सबसे डिविजिबल है। बेहद ही आसानी से आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगले सवाल को देखो। इफ द नंबर 633633, देख रहे हो रिपीट किए हुए है। चलो पी है तो क्या बोला है कि 132 का डिविजिबल है, तो आपको बताना है कि व्हाट देन द वैल्यू ऑफ पी इज। आपको पी का वैल्यू बताना है जब कोई नंबर है 132 से डिविजिबल है। अब कोई नंबर 132 से डिविजिबल है तो 3 से भी होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए, 13 से भी होना चाहिए। बोलोगे हाँ। अब मैं सबसे आसान क्या है चेक करना, 4। क्यों? क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट देखना है। लास्ट 2 डिजिट देखा तो 3p, तो p क्या हो सकता है? तो भैया p अगर ऑप्शन उठाऊं तो 4 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 34 4 का डिविजिबल नहीं है। 2 हो सकता है क्या? हाँ, 4 8 32, तो ये पॉसिबल है, आंसर हो जाए। 3 हो सकता है क्या? नहीं, 33 4 का डिविजिबल नहीं है। 6 हो सकता है क्या? हाँ, 4 9 36 डिविजिबल है। मतलब आंसर या तो 2 होगा या तो आंसर 6 होगा। अब आपको करना क्या है कि ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा है। तो मैं 4 से ये चीज कोशिश किया था, अब 3 का चेक कर लेते हैं। 11 गुणा 12 होता है ना, 13 लिख दिया। कमेंट कर करके भरना नहीं कि मिस्टेक कर दी। कोई बात नहीं, देखो गलतियां इंसान से ही होती है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। लेकिन मैं देखता हूं एक्सेप्ट ही नहीं करता कोई, खुद को चिल्लाते रहता है मैं प्रो हूं ये हूं। मैं खुद भी प्रो बोल देता हूं कभी कभी, लेकिन कभी 200 में 200 नहीं कर पाया ना, 1-2 गलतियां हो ही जाती थी हर बार। तो गलतियां होनी चाहिए, उससे सीख बहुत मिलती है। अब देखो क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग लगाएंगे। 3 का लगाना बहुत आसान है। 6 3 से कटता है, 3 भी कटता है, 6 भी कटता है, सब का सब 3 से कट रहा है। मतलब जो P आना चाहिए वो 3 का डिविजिबल आना चाहिए। तो P 3 का डिविजिबल सिर्फ यही है, मतलब ऑप्शन डी सही है और ऑप्शन बी गलत है। आपको यहां 11 का रूल लगा के चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कल को क्या होता, एग्जामिनर करता कि एक और डिजिट गायब कर देता यहां से कोई, तो आपको यहां पर 11 का भी यूज करना पड़ता। कुछ नहीं करना, चलो आप लोग ये सवाल कमेंट करना। आंसर 63Q366, ये Q है 9 नहीं है, 663 और P। बोलू कि 132 का डिविजिबल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q। अब आपको क्या होगा, यहां पर तो आसानी से आ जाएगा, आप लोग यहां पर तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे भैया टिक करके यहां से देख के 3 टिक कर दोगे, समझ रहे हो ना। लेकिन कल को सवाल बनाना हो तो ऐसे ही एग्जामिनर सवाल बनाएगा ना, बोलोगे हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गायब कर देगा। यहां तो आप यही वाला नंबर उठा लोगे, तो मैं कुछ नहीं करता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अब मैं किया कि यहां 9 कर दिया और यहां पर भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। आप लोग इस सवाल का आंसर देना 364 और P यहां पे। अब बोलो कि 132 से डिविजिबल है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q क्या होगा, आप बस यही बताना कमेंट करके। 2 सवाल पूछ दिया हूं, एक हाँ बोलने के लिए और एक ये बता के जाना। चलो अगले सवाल को सॉल्व करो। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इफ द नंबर 27B58A4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 88। तो ये सवाल तो आप बना लोगे आसानी से कि 88 का डिविजिबल है, तो मतलब वो नंबर किसका किसका डिविजिबल होगा, 8 और 11 का। अगर नंबर 27B58A4 88 का डिविजिबल है, तो 8 से भी कटेगा पूरा पूरा, 11 से भी कटेगा पूरा पूरा। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। अब कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये रूल पढ़ाता हूं कि लास्ट डिजिट अगर इवन है, 3rd डिजिट, और ऑड है, तो मैं रूल बदल लूंगा। कैसे बदल लूंगा? कुछ इस तरीके से कि अगर ऑड है 3rd डिजिट, तो जो उसके लास्ट के 2 डिजिट है उसमें 4 ऐड करके चेक करूंगा डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 3rd डिजिट इवन है तो उसके सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट को ही चेक करूंगा
कि 8 का डिविजिबल है कि नहीं है। यही होता है 8 का रूल। अब मैं देखा थर्ड डिजिट क्या था बेटा, तो 8 था। 8 क्या है, A1 है, मतलब A4 जो है वो डिविजिबल होना चाहिए किसके, 8 से। तो A क्या हो सकता है, A2 हो जाएगा। 8 दिया 24, उसके बाद इसमें सीधा सीधा 4 ऐड कर दो, 8 8 64, फिर 4 ऐड करके 10 लिख सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि A इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो 10 नहीं होगा। 10 इज अ 2 डिजिट नंबर और 10 इज अ मिनिमम लिस्ट 2 डिजिट नंबर। अब आपका A का पॉसिबल वैल्यू है 2 और 6। अब मैं बोला 11 क्या क्या पॉसिबल है, तो मैं चेक करने गया। 11 का रूल क्या होता है, पीछे से माइनस करते जाओ, आगे से नहीं। मैं देखता हूं कुछ लोग ना इस तरीके से माइनस ऐसे कर देता है, गलती हो जाता है, ध्यान रखना। मैथ को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, हमेशा आपको इस तरीके से माइनस करना है। 11 के लिए यहां 0 रख लो। 4 माइनस A प्लस 8 माइनस 5 प्लस B माइनस 7 और प्लस 2 बराबर होगा 0 के। अब मैं चेक किया तो क्या होगा, देखो 4 माइनस A हो गया, जब मैं 8 से 5 किया तो 3 आ गया, और जब B से 7 घटाया तो B माइनस 7 आ गया, और 2 से 0 घटाया तो 2 आ गया। अब मैं देखो 4 और 3 7 से 7 खत्म हो गया, बोलोगे हाँ। बचा क्या, 2 प्लस B माइनस A बराबर 0। अब आपको यहां से देखो बोला गया है कि A प्लस B का मिनिमम वैल्यू बताओ। अब आज मिनिमम पूछा गया, कल को बोल दे मैक्सिमम बताओ, कल को ये भी ना पूछ दे कि इसके ऑल द पॉसिबल वैल्यू के सम बताओ। ऐसे पूछ सकता है ना कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, राइटिंग थोड़ा खराब हो जाए तो टेंशन नहीं लेना, ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ A प्लस B। तो सवाल ऐसे चेंज भी तो हो सकते हैं, बोलोगे हाँ। अब आपको करोगे कैसे, देखो अब यहां पर A जो है आपको पता चल चुका है कि 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। जब मैं A को 2 लूंगा तो B क्या होगा, 0। 2 माइनस 2 0। तो यहां पर आपको B का वैल्यू 0 मिल रहा है जब A को 2 मिल रहा है, ले रहे हो। तो A प्लस B का वैल्यू क्या आएगा, 2 प्लस 0 2। अगर कल को मैं A को 6 लेता, A को अगर 6 लेता तो B का वैल्यू क्या आता, 7 ही आता ना, नहीं। 6 में से 2 गया 4, B का वैल्यू 4 आता। अगर मैं A को 6 ले लेता तो B का वैल्यू 4 होता। यहां से पूछता कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा A प्लस B का, तो 6 प्लस 4 10। अगर ये पूछ लेता कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ A प्लस B, तो एक 10 था एक 2 था, 10 2 12 आंसर होता। तो इस सवाल का आंसर आपका 12 होता, इस सवाल का आंसर 10 होता। और ये जो मिनिमम पूछा है तो मिनिमम के लिए 2 आप ऑलरेडी टिक किए हो। बात को समझ गए ना। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलो एक सवाल और करो, आप एक सवाल और करो। ये आपका आया हुआ है 10 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट का। इसके बाद और सवाल तो नहीं है ना, चलो देखेंगे और सवाल होगा तो। काफी सवाल है यार, चलो आजा फटाफट करते हैं। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ R एंड M रिस्पेक्टिवली इफ द नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 16 और 11। अब आपको 16 का रूल क्या कहता है कि लास्ट का 4 डिजिट आपको चेक करना है। लास्ट का 4 डिजिट चेक करना है तो आपको मैं बताता हूं कि लास्ट का 4 डिजिट ना चेक करो, आप क्या करो, यहां पर भी वही काम कर लो कि 4th डिजिट देखो ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है तो आपको करना क्या है, इन 3 डिजिट में 8 ऐड करके चेक करना है। अगर इवन है तो आपको सिर्फ यही चेक करना है। अब मैं यहां आया कि 3 4 R0 5 0 3 0 M6 में 3 क्या है, तो 3 ऑड नंबर है। अब 3 ऑड है तो आपको करना क्या है, 0 M6 में 8 ऐड करके चेक करना है क्या आएगा। अगर ये तब 8 का 16 का डिविजिबल आ रहा है तब ये सही है। अब मैं चेक किया, M को क्या रख लेता हूं, M को मैं मन 0 रख लिया तो 6 8 14 नहीं होगा। 1 रख लिया 16 8 24 नहीं है 16 का डिविजिबल। 2 रख लिया 26 8 34 नहीं है 16 का डिविजिबल। 36 8 44 नहीं है। 46 8 54 नहीं है। 56 8 64। जैसे मैं M को 5 रखा तो 56 प्लस 8 64 मेरा बना। अब यहां से डिसाइड हो गया कि जो M का वैल्यू आएगा 5 आएगा। कुछ लोग बोलेगा भैया मैं तो यहां से ऑप्शन उठाकर पुट कर लूंगा, इससे फास्ट नहीं होगा। यहां पे पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको ये ऑड देखते ही एक लाइन में आप लिख लोगे। जैसे ही आपका M 5 हुआ तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी खत्म हो गया। अब या तो आंसर बी होगा या तो आंसर सी होगा। अब 11 का रूल लगा दो। रूल का तरीका क्या है, डिफरेंस लेते जाओ। 6 से 5 गया 1, 0 से 3 ले जाओ -3, 0 से 5 ले जाओ -5, 0 से R ले जाओ -R और 4 से 3 ले जाओ 1।
अब ये आया क्या, 1 से 1 खत्म, ये बराबर किसके आता है, या तो 0 के या तो 11 के। बचा क्या, r 5 3 8 के। कहीं गलती कर दी है क्या, 8 नहीं दिख रहा है इसमें। 4 से 3 गया 1, 0 से r गया -r, 0 से 5 गया -5, 0 से 3 गया -3, 6 से 5 गया 1। अच्छा 1 1 2 होगा ना, 1 1 2, 5 3 8 से 2 गया 6, 6 होगा आपका आंसर, r बराबर 6। फिर भी कुछ गलती हो रहा है लग रहा है, आई थिंक। 5 3 8, 1 1 2 माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा आपका 1 1 2 -8 -r बराबर होगा 0 के। तो -r -6 बराबर होगा 0। तो जो आपका r आएगा ना -6 आ जाएगा। क्या r -6 पॉसिबल है क्या, नहीं, मैं थोड़ा तेज कर दिया इस वजह से मिस कर गया, वही बोला ना गलतियां हो जाती है। अब r -6 पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 11 ऐड करेंगे, क्योंकि 11 का डिविजिबल चेक कर रहे हैं। तो 11 ऐड किया तो क्या आया, r का वैल्यू 5। तो जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बेहद ही आसानी से आप सवालों को सॉल्व कर लेंगे। देखो अगले सवाल को क्या है, इफ द नंबर 4 7 6 2 * 0 is divisible by 3 and 11, then in the 100th and 10th places the non-zero digits are respectively। अब आपको बताना क्या है कि जो दहाई और सैकड़ा के स्थान पर अंक आएगा उसका वो क्या होगा। हो सकता है उसका सम भी पूछा जा सकता था, लेकिन सम नहीं पूछा गया है। अब आपको निकालना क्या है, तो 3 और 11 का डिविजिबल है। तो पहले आप क्या अप्लाई करोगे, पहले अप्लाई करोगे 3 का डिविजिबिलिटी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर। अब मैं सम किया, 7 4 11 6 17 7 1 8। अब 8 में मान लेता हूं एक x ऐड करना है और एक y ऐड करना है, फिर जो आने वाला नंबर होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। अब मैं चेक किया, 2 3 5 रखा तो 8 5 13 बना, डिविजिबल है क्या, नहीं। फिर से 3 2 रखूंगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि 8 5 13 ही बनेगा। आगे चेक किया तो 8 8 16 5 21, या फिर 8 8 16 5 21। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों पॉसिबल है ना, बोलोगे हाँ। लेकिन कौन सही होगा ये चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब यहां पर 11 का डिविजिबिलिटी लगाऊंगा। 11 का डिविजिबिलिटी लगाते हैं, मैं इसको यहां पर x रखा, इसको y रखा। तो करना क्या है, 0 - y x - 6 और 7 - 4 3 प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब मैं किया क्या कि किस केस में पूरा 0 बन रहा है चेक कर रहा हूं। अगर मैं y को 5 और इसको -8 रख रहा हूं तो क्या 0 बन रहा है क्या, तो बोलोगे 5 3 8 से 8 गया 0, ये -6 बच रहा है। तो इस वजह से ऑप्शन सी सेटिस्फाई नहीं किया, तो ऑप्शन डी को पुट करके चेक कर लेते हैं। अगर यहां पर क्या रखा, x को 8 और y को -5 रखा, तो मेरा सेटिस्फाई कर गया क्या, बोलोगे हाँ भैया कर गया। 8 3 11 -5 -6 11, 11 से 11 गया 0। तो बेहद ही आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। सीपीओ का आया हुआ सवाल था, कोई भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हुआ। नेक्स्ट सवाल को क्या करो, आप लोग इसको एज ए होमवर्क रख लो और इस सवाल को सॉल्व करके कमेंट में बताना कि क्या आएगा इसका आंसर। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। चलो मैं इसका एक और आगे का क्वेश्चन फॉर्म कर देता हूं। इफ द नंबर 8764x5 इज डिविजिबल बाय 9, देन फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x वेयर x इज अ 2 डिजिट नंबर। अब मैं चाहता हूं थोड़ा आप लोग ब्रेन यूज करना। अगर मैं बोलूं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ 2 डिजिट नंबर, ये आपको लिखा हुआ है व्हेन x इज अ 2 डिजिट नंबर। अब आपको देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है कल को कि फाइंड द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, तो आपको दोनों निकाल के बताना पड़ेगा। तो आप दोनों आंसर बताना कि भैया मिनिमम वैल्यू क्या आएगा ऑप्शन से और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, आप ऐसे लिख के आंसर बताना। कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई चैप्टर का पर्टिकुलर टाइप आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको भी कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी छोटा सा वीडियो बना दूंगा।